ये रेस्टोरेंट बहुत स्वागत है आपका न्यू आकार एकेडमी में। हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं सी सेट। तो सी सेट के पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो सी सेट के पेपर अब की बार जो हम लोग सी सेट का पेपर ले रहे हैं वो कौन सा पेपर ले रहे हैं? सी सेट 2019। सी सेट 2019 में क्या क्या पूछा गया था मैं देखता हूँ तो लगभग 39-40 क्वेश्चंस हैं, मैथ और रीजनिंग मिला करके। कितना डिसाइडिंग है सोच लो। अगर एक आदमी को ठीक से यह बात समझ में आ जाए तो आराम से पास हो जाए, है ना। आओ देखा जाए कि इसमें कैसे कैसे सवाल लिए गए हैं, उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। प्रश्न है कि 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 96 को कौन सा दिन होगा? अच्छा, सीधे सीधे एक साल का मामला है, 365 दिन। और आप जानते हो 365 दिन में एक दिन स्पेशल होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो इसका मतलब अगर ये रविवार था है तो अब की बार क्या हो जाना चाहिए? सोमवार हो जाना चाहिए। बस, कुछ नहीं लगाना। कंप्लीट ईयर है, कंप्लीट ईयर का मामला है। अब देखो 1996 जरूर लग गया, लेकिन 1996 के फरवरी तो आई ही नहीं, इसलिए 1996 जो लीप बर्थ था उसका हमको कोई लाभ नहीं मिला, तो आपका सोमवार ही आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कौन सा हो रहा, आइए देखते हैं। दिया गया है ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, फिर डी का अंकल कौन है? आओ देखा जाए। ए बी का भाई है, ये ए है, ये बी है, ये भाई है, भाई को हमने प्लस लगा दिया, ठीक है। सी ए का पिता है, अच्छा इसका पिता जो है वो सी है, ठीक है। डी ई का भाई है, नहीं लिखना। ई बी की बेटी है, ई बी की बेटी है, बताओ, ई बी की बेटी है। और डी ई का भाई है, इसका भाई है डी। तो कह रहे हैं कि डी का अंकल कौन है? बताओ भैया, डी के पापा जी बी है और इनके भैया ये है, तो पापा के भैया को ही तो अंकल कहा जाता है। ये क्या हो गया? अंकल हो गया। कहाँ गया? ये पहला विकल्प। देख रहे आप, डायग्राम सही से आप बना दिए, तुरंत आपका उत्तर बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं। लिखा रोज को 68-21 के रूप में कूटबद्ध किया गया, चेयर को ऐसे किया गया, फ्रिज को ऐसे किया गया, तो बताओ सर्च को क्या कहा जाएगा? जब भी कभी कई सारी चीज़ें बताकर आपसे एक चीज़ पूछा जाए तब आपको उन्हीं में से अक्षर ढूंढना होता है। आओ सबको लिखना पड़ेगा, ROSE। रोज को क्या कहा गया? 68-21 कहा गया, अच्छी बात। उसके बाद चेयर को CHAIR, चेयर को क्या कहा गया? 73-456 कहा गया, 73-456 कहा गया। फिर फ्रिज को क्या कहा गया? PRECH, फ्रिज को क्या कहा गया? 96-173, 96-173 कहा गया। अब हमसे कहा जाएगा सर्च बता दो, सर्च बता दो। अब सर्च के लिए हम क्या करें? यस कहाँ है भैया? यस माने 2 लिख दो। ई कहाँ है? ई मतलब 1 लिख दो। ए कहाँ है? ए मतलब 4 लिख दो। आर कहाँ? आर मतलब 6 लिख दो। सी कहाँ है? सी कहाँ है? सी कहाँ है? 7 लिख दो। और एच कहाँ है? एच कहाँ है? 3 लिख दो। 21, 46, 73 कहीं दिख रहा है? 21, 46, 73 पहला विकल्प आपका सही जा रहा। जब कई सारी बातें बता दी जाए तो उसी में से सवाल जल्दी से ढूंढ करके, बस रफ्तार होनी चाहिए आपके अंदर। आओ देखा जाए। क्या वैज्ञानिक धर्म को मानते हैं? हाँ, क्योंकि विज्ञान एक पेशा विश्वास के रास्ते में नहीं आता। अच्छा, नहीं, क्योंकि कारण और विश्वास दोनों एक साथ नहीं चलते। देखो, दोनों जानकारियों के अपने अपने तर्क हैं। अगर हम देखें तो अगर कोई व्यक्ति इसको मानेगा तो इसको नहीं मानेगा, और इसको मानेगा तो इसको नहीं मानेगा, यानी हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? 4। यानी या तो एक सही या तो 2 सही। आप सोचो कि हम इस पचड़े में पढ़ क्यों नहीं रहे? ना ना, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें, आस्था विश्वास, कुछ लोग धर्म के अंदर में वैज्ञानिकता ढूंढ निकालते, कुछ लोग विज्ञान के अर्थ में धर्म ढूंढ निकालते। अरे भाई, हम विद्यार्थी हैं, हमारा काम अभी ये है नहीं, हम धार्मिक गुरु भी नहीं। आइए देखते हैं। विषम को चुनिए। विषम को चुनिए का मतलब क्या हुआ? कुछ भी तो अलग होगा। अच्छा, बी मतलब 2 है और डी मतलब 4 है, ओके।
2 + 4 से 6 हुआ, अच्छी बात है। F 6 है और ये 8 है, ये भी 14 हुआ। आपको गिनती दिख रही है, ठीक है। J 10 है और 12, 22 हो गया। यार जब ये तीनों सही जा रहा तो यही गलत होना चाहिए। और देखा जाए n माने 14 और 16, हाँ 16 और 14 30 होना चाहिए, 31 लिखा हुआ है। आपका उत्तर डी चला जाएगा। ओके, आइए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा 12,000 रुपया की राशि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी? अगर कोई धन 5 वर्ष में दुगुना हो रहा है तो 20 साल में कितना होगा, ये हमको सीख लेना चाहिए। मान लो हमारे पास 1 रुपया है, तो 5 साल में 2 रुपया बन जाएगा, अगले 5 साल में इसका दुगुना बन जाएगा, अगले 5 साल में इसका दुगुना बन जाएगा, अगले 5 साल में इसका दुगुना बन जाएगा। यानी कुल 20 वर्ष की बात करें तो हमारा धन 16 गुना हो जाएगा। अब 12,000 हमने जमा किया, तो बताओ 12,000 गुणा 16 कर दो भाई, 0 0 0, 16 दूनी 32, 3 16 के हम 16 3 19, 19 20 00 कहीं दिख रहा? ये रहा आपका उत्तर, 1,92,000 रुपया हो जाएगा। सही है, ये तरीका बहुत बढ़िया है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, एकदम शानदार। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है, सिरों की संख्या गिनती की जाए 200 है, पैर की संख्या है 580। चिड़ियाघर में कितने कबूतर? कबूतर। अब देखो खरगोश और कबूतर, हम यहाँ खरगोश लिख दें, खरगोश और कबूतर। मान लेता हूं खरगोश x है, तो कबूतर कितना हो जाएगा, कितना पैर सिर है 200, तो 200 सिर है, तो इसका मतलब 200 - x हो जाएगा। अब खरगोश के पास 4 पैर होता है और कबूतर के पास 2 पैर होता है, और दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल 580 पैर आ जाएगा। ये 1 वेरिएबल का इक्वेशन मैंने बना दिया, हालांकि इसके लिए फार्मूले भी बने हुए हैं, लेकिन ये बहुत शानदार होता है, सटीक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ काटा जाए, तो अगर हम चाहें तो 2 से छोटा कर दें, देखो 2 से काट दो इसको, 2 दूना 4, और 2 से इसको काट दोगे तो 2 दूनी 4 और दोनों 18। अब देखो ये है 2x और प्लस कितना है भैया, कुछ नहीं 200 और -x बराबर 290। अब बताओ यहाँ x बचा कि नहीं, और वहाँ सिर्फ 90 बचा, यानी केवल 90 कबूतर। 200 में से 90 कबूतर हैं, तो बताओ 200 में से 90 खरगोश हैं, भाई 200 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 200 में से अगर 90 खरगोश हैं तो बताओ कबूतर कितने हुए? 200 में से 90 घटा दो तो पता चला 110 कबूतर हैं। देख रहे हो, ऐसे छुओ और आ जाए उत्तर। ए बी से धनी है, सी ए से धनी है, डी सी से धनी है, ई सबसे अधिक धनी है, तो उनमें सबसे अधिक धनी व्यक्ति के रूप में उपरोक्त पद पर बैठाया जा सकता है, तो केंद्र में किसकी स्थिति होगी? केंद्र में कौन है? चलो ए बी से धनी है, चलो ए है और बी से धनी है, धनी को हम ऊपर लिखते जा रहे हैं, और सी ए से धनी है और डी सी से धनी है, वाओ अच्छा, ई सबसे अधिक धनी है तो बताओ बीच में कौन आया? बीच में पूछा गया कौन आया भाई, सी आया है ना, कह रहा बीच में कौन है सबसे अधिक धनी, लिखते जाओ लिखते जाओ, आपका उत्तर आ गया, बहुत सही। 11 से 50 तक कितनी संख्या ऐसी है जो 7 से विभाजित होती है लेकिन 3 से नहीं? देखो 7 अच्छी गिनती दे दिया, 11 से 50 तो 7 तो लेना नहीं, 14 लेना, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49। देखो इतने गिनती है केवल जो 7 से कट सकती है 11 से 50 में, और इसमें 3 से नहीं कटना चाहिए, तो 3 से कटने वाली गिनतियों को हम हटा देते हैं। देखो 3 से कटने वाली गिनती हट गई, अब क्या बचा 1 2 3 4, केवल 4 गिनतियाँ ऐसी हैं जो 7 से कटती हैं लेकिन 3 से नहीं कटती। अभी ऐसे सवाल हैं जिसमें आप केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है, इसके लिए बहुत पढ़ा लिखा इंसान होने की जरूरत नहीं। ये क्या है भाई, दिख रहा? ओके, 17 सत्ते 119 और 7 तियां 21, ओके, कै तियां 24, 8 तियां 24, 8 तियां 24, 2 8 दिन 16, 2 18। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? 119 ऐसे हो रहा है, देखो 119 में 17 से भाग दिया जा रहा है, और जब 7 आ जा रहा है तो उसमें 3 से गुणा करके तब 21 बताया जा रहा है। यही हाल वहां भी हो रहा है, 184 में 23 से भाग दिया जा रहा है, और जब 8 आ जा रहा है तो 3 से गुणा करके 24 बताया जा रहा है।
तो हम क्या करेंगे, देखो किस संख्या में 3 से गुणा किया जाए तो 18 होगा, 6 3 18 होगा ना। तो यानी इसको इसमें भाग देने में 6 आना चाहिए, यानी कि 174 बटा x बराबर 6 होना चाहिए। तो x बराबर क्या होना चाहिए, 174 बटा 6 होना चाहिए। 6 3 18 ज़्यादा हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 9 14, 29 चाहिए। देखो आप देख रहे हैं, सवाल देखने के बाद अगर आपको समझ में आया करना क्या है, देखो एक निश्चित कूट भाषा में डेट को कहा गया है WZGV के रूप में कहा गया, तो कौन सा कूट कम के लिए लिखा जाएगा, आओ समझे। VATE को कहा गया है WZGV, तो हमको कम के बारे में बताना है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि देखो ए का उल्टा जेड होता, उल्टा समझ रहे हो आप, जब दो पदों को जोड़ने पर 27 आ जाए तो उसे एक दूसरे का उल्टा कहा जाता है। जैसे ए का उल्टा जेड है, बी का उल्टा वाई है, सी का उल्टा एक्स है, तो ऐसे ही तो उल्टा है। देखो डी का उल्टा डब्ल्यू है, ए का उल्टा जेड है, टी का उल्टा जी है और ई का उल्टा वी है। उल्टा का मतलब पदों का अपोजिट पदों को जोड़ने पर 27 आना चाहिए। तो सी का उल्टा क्या हो जाएगा भैया, एक्स, कहीं एक्स है, वाओ, दो जगह पे है, देखो दो जगह पे एक्स है। हमको अगर आखिरी वाला मिल जाए तो अच्छा है। ई का उल्टा वी होना चाहिए, लास्ट में वी कहाँ है, यहाँ है, तो पहला आपका सही चला गया। देख रहे हैं आप, उल्टा का मतलब अपोजिट पदों को जोड़ने पर क्या हो जाना चाहिए, आना चाहिए 27। सभी भारतीय धार्मिक है, सभी चित्रकार धार्मिक है, सभी चित्रकार भारतीय है, इनमें से तर्क दोष क्या शामिल है, तर्क दोष क्या, सभी भारतीय धार्मिक है, चलो देखा जाए, ये भारतीय है और धार्मिक है, और सभी चित्रकार धार्मिक है। अच्छा, तो चित्रकार भी यही होगा, चित्रकार है। अब क्या करें, सभी चित्रकार भारतीय है, ना हो पाएगा। सभी चित्रकार भारतीय है, क्या पता भैया इसके अंदर है कि नहीं है, भाई धार्मिक तो हो सकता है, धार्मिक बड़ी चीज़ है ना, सभी भारतीय धार्मिक, और सभी चित्रकार धार्मिक है, ये भी सही है, लेकिन सभी चित्रकार भारतीय है कोई जरूर नहीं है। तो विभाजन अव्याप्त मध्यवर्ती, हाँ इसको आप कह सकते हो अव्याप्त मध्यवर्ती का मतलब हुआ कि मध्य में इनके बीच में कौन सा रिलेशन ये नहीं दिया गया ना, कि भारतीय और चित्रकार का बीच में क्या रिलेशन है, चित्रकार भारतीय के अंदर है कि बाहर है, कि दोनों में थोड़ा थोड़ा सामंजस्य है, ये नहीं मालूम है, इसीलिए अव्याप्त मध्यवर्ती। 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 24 अधिक है, तब अन्य संख्याओं में से एक संख्या बताओ। ये देखो एक मुश्किल सवाल होता है, कैसे, देखो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके बीच में रेगुलर इंटरवल होता नहीं, इसलिए आप ऐसा नहीं मान सकते कि एक एक्स है, एक्स प्लस 2 है, नहीं मान सकते। तो ऐसी कंडीशन में एक प्रॉब्लम क्या हो रही है, आओ समझ आए। 3 अभाज्य संख्याएं हैं, तो एक संख्या को हम एक्स मान लेते हैं और एक संख्या एक्स प्लस 24 हो जाएगी, ठीक है, 24 अधिक है। अब अगली तीसरी संख्या नहीं मालूम है, वाई मान लेते हैं, और इन सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 100 मालूम, ये बात पता है। इक्वेशन देखो आप, तो अगर इसको हम जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई बराबर, ये 24 वहां जाएगा तो क्या बचेगा, 76। अब यहाँ एक बात समझने की है, 2x जो कुछ भी है ये सम संख्या जरूर है, अगर किसी का 2 से गुणा किया जाएगा तो सम तो हो ही जाएगा वो ना, तो ये सम संख्या, और ये भी सम संख्या उत्तर है। आप जानते हो सम संख्या में सम संख्या जोड़ने पर ही सम संख्या होता है, इसका मतलब y एक सम संख्या है, और y सम संख्या कैसे हो सकती है, सम संख्या कहाँ भाज्य होती है एक संख्या केवल है, केवल एक सम संख्या जो अभाज्य है उसका नाम 2 है, इसका मतलब हम y की वैल्यू 2 मान के चलते हैं। अगर y को हम 2 मान लेंगे तो 2 उधर जाएगा तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 74 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब एक संख्या 37 मिल चुकी है, एक संख्या 2 मिल चुकी है, अभी एक बची हुई है, कौन सी, 37 में 24 मिला दो, हाँ x प्लस 24, x प्लस 24 वाली संख्या ढूंढना है, तो 37 प्लस 24 कर दो, कितना हो जाएगा, 7 4 11, 3 2 5 1 6 61, 61 हमको क्या चाहिए, वाओ 61। करें तब अन्य संख्याओं में से एक कौन है, तो देखो भैया एक संख्या 2 है, कुल मिलाकर हमारे पास यही है, 2 है और 37 है और 61 है, यही 3 संख्याएं हैं। तो अब देखो तीनों में से 61 हमें मिल गया, हमारा उत्तर आ गया। अभाज्य संख्याओं का हिसाब
जरूर समझ लीजिएगा, कारण क्या है कि ये गलतियां हो सकती हैं। 6 गांव ABCDEF है, F D से 1 किलोमीटर पश्चिम है। अच्छा, F D से 1 किलोमीटर पश्चिम है, 1 किलोमीटर। अच्छा, BE से 1 किलोमीटर पूरब है, नहीं लिख सकते, BE कहीं है ही नहीं। AE से 2 किलोमीटर उत्तर है, DA से 1 किलोमीटर दक्षिण है। अच्छा, DA से 1 किलोमीटर दक्षिण है। अच्छा, इसका मतलब A यहाँ है, इससे 1 किलोमीटर ये दक्षिण है। फिर क्या है, CA से 1 किलोमीटर पूरब है, CA से 1 किलोमीटर पूरब है। अच्छा, और देखो AE से 2 किलोमीटर उत्तर है। अच्छा, AE से 2 किलोमीटर उत्तर है, तो E तो फिर यहाँ हो जाएगा। यहाँ से देखो 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये उत्तर है। और क्या है वो, BE से 1 किलोमीटर पूरब है, इससे 1 किलोमीटर पूरब है B। भाई बन तो गया। अब क्या चाहिए, कौन से 3 गांव एक पंक्ति में है? हाँ, ये देखो 3 गांव एक पंक्ति में, ADE कहीं दिख रहा? दूसरा विकल्प। जैसा जैसा कहता जाओ वही वही करते जाओ, कोई जरूरी नहीं कि क्रम से ही मिल जाएगा। आप देख रहे होंगे पहली लाइन के बाद हम लोग आखिरी लाइन से बात किए, यह जरूरी है। अगला प्रश्न देखो क्या लिख रहा, ये वृत्तचात्र विभिन्न दैनिक गतिविधि को प्रति घंटा डिग्री में दिखाता है। सोने की मात्रा, सोने की तुलना वह खेल में कितना समय परसेंट में बिताता। देखो ये क्या है, 120 स्लीपिंग है। अच्छा, और किसमें कह रहा, खेल कहाँ है, गेम 30 डिग्री, गेम 30 डिग्री 120 डिग्री, कह रहा कितने परसेंट है भाई। देखो गेम है 30 और स्लीपिंग है 120 और परसेंट पूछा गया है 30 चौके 120, 4 से काटो 25% आ रहा है। इसमें विकल्प नीचे तक नहीं दिख रहा है, नीचे एक विकल्प में आपको 25 दिख जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये संख्या दी गई है, अब कह रहा है इसमें माध्यिका बता दो। भाई माध्यिका बताने के लिए आपको पहले संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले माइनस लिख देते हैं, -4.8। ओके, उसके बाद क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। चलो 0 मिल गया। अब 0 के बाद क्या मिल गया, इसको हटाते चले ना। ओके, अब हमारे पास क्या मिलेगा, 2.3। अब हमें 2.3 मिल रहा, ये भी हटा दो। अच्छा, एक तरीका और भी है, पहले गिन लो सारे कितने हैं, इससे क्या होगा, पूरी संख्या नहीं लिखनी पड़ेगी। आओ गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 12 का मतलब हुआ कि 6 और 7 तक जाना पड़ेगा। हम लोगों ने 3 लिख ही दिया, 6 7 तक जाना पड़ेगा बस। तो 2.3 काट दिया हमने। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3.5, 3.5, इसको भी हटा दें। 3.5 के बाद में आ जाएगा 3.9, 3.9, अब ये भी हटा दिया जाए। 3.9 के बाद हमारे पास आएगा 4.6, 4.6 कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, एक गिनती और चाहिए बस। अब 4.6 के हटाने के बाद अगली गिनती हमारे पास क्या मिल सकती है, 5.2 मिल जाएगा, है ना, 5.2 बस। इसके बाद हमको करना ही नहीं, क्योंकि यही दोनों गिनतियां मध्य में आ रही है, इन्हीं की माध्यिका निकाल दो। तो क्या है हमारे पास, 4.6 प्लस 5.2 और बटा 2, यही करना। तो 6 2 8 और 6 5 4 9 और बटा 2, तो 2 चौके 8, 2 9 18, 4.9 कहीं पर है, ये रहा आपका उत्तर। ये बहुत सही तरीका है कि 12 पद है, पूरे लिखने की जरूरत है नहीं। हमारे पास टाइम की तो कमी होती है, एग्जाम टाइम में क्या समस्या आती है, खाली टाइम की समस्या। निम्नलिखित समूह में से कौन सा नहीं है, आंखें, कान, दांत, ठोड़ी। ठोड़ी नहीं है यार, है एकदम बाहर की चीज, ठोड़ी अलग चीज है। आंख नाक है, देखो आंख है, कान है, दांत है, ठोड़ी क्या है कि नहीं। और देखें अगला सवाल, रतन पवन से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम है। अच्छा, दक्षिण पश्चिम किसे कहते हैं, देखो ये है दक्षिण पश्चिम। कह रहा रतन पवन के 40 मीटर, ये पवन मैं यहां लिख देता हूं, ये कौन है, रतन 40 मीटर दक्षिण पश्चिम।
यदि ललन पवन से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व कौन है? ये है, यानी ये 40 मीटर इधर है, कौन है? ललन। तो पूछा गया तब ललन रतन से किस दिशा में? ललन रतन से किस दिशा में? पूरब है भैया, देखो पूरब कहीं है, ये रहा पूरब की दिशा, यहाँ से है, यहाँ से है। देखो दिशा संबंधी समस्या, कितना बढ़िया सवाल पूछा जा रहा है। क्या भारत में स्कूली शिक्षा मुफ्त की जानी चाहिए? हाँ, यह साक्षरता स्तर के को सुधारने में एकमात्र तरीका है। नहीं, यह राजकोष पर पहले से भी भारी बोझ कर देगा, जोड़ देगा। केवल तर्किक द्रोह, केवल तर्कद्रोह, ना तो तर्के ना तो भैया। अगर हमसे बात करो तो हम तो शिक्षा जगत से जुड़े आदमी हैं, तो साक्षरता स्तर को सुधारने का एकमात्र तरीका नहीं, एकमात्र तो खैर है नहीं, स्कूली शिक्षा मुफ्त की जानी चाहिए। क्या लगता है आपको? सही बात है। देखो शिक्षा, स्वास्थ्य, कुछ ऐसी चीज़ें हैं एकदम मुफ्त होनी ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। टैक्स इतना लिया जा रहा है, आप 1 रुपया और बढ़ा दो, लेकिन स्कूली शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, एकदम बराबर। लड़का लड़की, जाति पाति धर्म कुछ नहीं, सबको एकदम बेहतरीन एजुकेशन कर दिया जाए तो समझो देश का विकास तेजी से हो सकता है। तो हम तो कहेंगे केवल एक तरह, कहीं नहीं राजकोष पर पहले से ही भारी बोझ, अरे नहीं यार, राजकोष का बोझ नहीं हम देखेंगे ना। तो पहला तर्क सही है भैया, सुदृढ़। विकास 49 छात्रों कक्षा में 18वें स्थान पर है। विकास है 49 छात्र टोटल है, जिसमें ये 18वां स्थान पर है, इधर से ऊपर से। तो यानी इसके पहले 17 लोग हैं ना। अब कह रहे हैं कि अंतिम से उसका स्थान क्या है, तो 18 बच्चे हो गए ना, 49 में से 18 घटा दो, तो 9 में से 8 घटाओ 1, और क्या बचा? 4 में से क्या? 31, यानी इधर 31 बच्चे हैं। तो अगर 31 बच्चे हैं तो ये कौन सा नंबर हुआ? 32वां हुआ कि नहीं? 32वां हुआ, सही है भाई। 17 इधर, 31 इधर, और ये एक बच्चा और, ये सही है। क्लियर हुआ? 18 बच्चे ये थे, 31 इधर होंगे, 31 अगर है तो फिर 32वां ये है गोला। अगला प्रश्न देखो, किसके द्वारा विभाजित है? अच्छा, इसमें से किस संख्या से कट जाएगा? कटने का क्या तरीका है जानते हो आप? आओ दिखाते हैं। ये लिखा है 2x³ + x² माइनस 2x और माइनस 1, किससे कटेगा? देखो x की जगह हम क्या रख दें जिससे ये पूरा वैल्यू 0 हो जाए, तब पता चल जाए कट जाएगा। अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ आ रही x की वैल्यू देखो 2x + 3 बराबर 0 कर दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -3/2। अगर हम x वैल्यू -3/2 लिखें तो क्या ये 0 बन जाएगा? एक बार चेक कर लेता हूँ। क्यूब है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 नहीं बनेगा, नहीं बन पाएगा, ये पहला नहीं हो पाया। आओ आगे बढ़ते हैं। यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा? -1/2, संभावना है, आओ चेक करें। 2 गुणा 1/2 को अगर आप माइनस का है और आप गुणा करेंगे 3 बार, क्यूब करेंगे तो आ जाएगा -1/8, और प्लस यहाँ हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस 2 गुणा 1/2 और -1, समझ पाए? -1/2 है और -2 से गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा। और देखा जाए तो 2 चौके 8, -1/4 + 1/4 खत्म, और 2 कट गया, +1 -1 खत्म हो गया। तो क्या समझे आप? ये संख्या है 2x + 1, इसको काट देंगे। तो जिस भी संख्या से काटना हो उसको बराबर 0 मान करके x की वैल्यू निकाल लो और फिर रख दो, यही इतना काम। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को इस प्रकार बढ़ाया जाए कि उसकी परिधि 10% बढ़ जाए, तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? अच्छा, एक बार बता दूं आपको, त्रिज्या, व्यास, परिधि, ये सब 1D कहलाते हैं। 1D फॉर 1 डायमेंशनल है, क्योंकि इसकी वैल्यू सेंटीमीटर में लिखी जाती है। अब इन्होंने क्षेत्रफल की बात करा है। जब भी कभी आपको 1D से 2D में जाना होता है, क्षेत्रफल 2D है, तो आपको 2 बार कैलकुलेशन करनी होती है। मान लो कोई चीज़ 100 थी हमारे पास, तो हमें 2 बार 10% बढ़ाना पड़ेगा, यानी 110/100 और फिर 110/100। तो जब आप काटते हो तो ये बन जाता है 121। आप बताओ, कोई चीज़ 100 थी, अब 121 हो गई, क्या % बढ़ गई भाई? 21% बढ़ गई। कोई चीज़ पहले 100 थी, अब 121 हो गई, क्या % बढ़ गई? 21% बढ़ गई। आइए अगला प्रश्न देखिए, 2 संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम 12 और 144 है, एक संख्या 36 दूसरी बता दो।
लघुत्तम महत्तम एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुणा महत्तम होता है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, हमको दूसरी संख्या बतानी है, तो देखो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, देखो लघुत्तम गुणा महत्तम, यानी 12 गुणा 144 और बटा पहली संख्या क्या है 36। 12 3 36, 3 से काटो, 3 चौके 12, 3 8 24, 48 आया भाई। कहीं दिख रहा? बी विकल्प आपका दिख रहा। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। निम्नलिखित श्रृंखला में से विलुप्त संख्या बताओ। 3 5 5 19, 3 5 5 19, 7 41 और 9। अच्छा, ये तो ऐसे ऐसे बन रहा है। हाँ, 3 का 5 से क्या संबंध है? 3 स्क्वायर माइनस 4। हाँ, और 5 का 19 से क्या संबंध है? 5 स्क्वायर माइनस 6। वाओ, आप समझ पा रहे हो? जिसका स्क्वायर करो उसे अगली संख्या घटा दो। 7 7 49 में से 8 घटा दो, कितना हो जाएगा? 41। बहुत सही। अब हम क्या करेंगे? 9 स्क्वायर माइनस 10 कर देंगे ना, 9 लिखा है तो 9 का स्क्वायर में से 9 के बाद कोई संख्या 10, तो 9 81 में से 10 घटा दो, 71 आपका उत्तर आ जाएगा, 71। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई 17 है और इसकी चौड़ाई 11 है। एक विकर्ण की माप 26 है, दूसरे विकर्ण की माप बता दो। देखो ये थोड़ा सा अलग सवाल है, थोड़ा सा कैसे अलग है दिखाता हूँ। ये 17 है, ये 11 है, एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है। मान लिया जाए इसको हमने कह दिया A B C और D, इसका नाम O रख दिया ना। एक विकर्ण मुझको 26 कितना बताया? 26 बताया जा रहा है। 26 अगर विकर्ण हुआ तो ये 13 हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा। आप जानते होंगे कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो अर्धक करते हैं केंद्र से, तो ठीक है। अब हमको लगाना पड़ेगा एक थ्योरम। थ्योरम लगा देंगे तो हमारा दूसरा विकर्ण की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आती है देखो, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर होगा 2OD स्क्वायर और प्लस 2OA स्क्वायर। बस ये हमारा काम हो जाएगा। इस सूत्र को याद कर लें। AB स्क्वायर यानी इसकी एक भुजा और AD स्क्वायर इसकी दूसरी भुजा, इनको अगर हम देखें तो इनके केंद्र से कौन सा संबंध हो रहा है? 2OD स्क्वायर और प्लस 2OA स्क्वायर। इसको काटिए और आपका काम हो जाएगा। तो AB स्क्वायर करोगे तो 17 स्क्वायर हो जाएगा 289। 17 स्क्वायर क्या होता है? 289 और AD स्क्वायर 11 121। 2OD स्क्वायर मुझे नहीं पता कितना है, 2OD स्क्वायर यहाँ रखते थे और प्लस OA मालूम है 13, 13 तरह 169, तो 2 गुणा 169। इसका मतलब ये हुआ कि 2OD स्क्वायर अगर वहाँ रखे तो 2 गुणा 169 इधर लाना चाहिए। तो चलो देख लिया जाए कितना है। 9 1 10, 8 2 10 11, 1 2 1 3 1 410 आया, माइनस 169 का दुगुना करो, 2 9 18 और 16 दूनी 32 1 33 और बराबर 2OD स्क्वायर। ओके, अब घटाया जाए। 10 में से 8 घटाओगे 2 और 10 में से 3 घटाओगे 7 और बस 72। ये आ गया 2OD स्क्वायर। अब बताओ 2OD स्क्वायर अगर 72 है तो OD स्क्वायर कितना हुआ? 36। तो OD बराबर कितना हुआ? 6। अगर ये 6 हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये भी 6 होगा, टोटल कितना हो गया? 12। कहीं दिख रहा? बहुत गजब फार्मूला है। इस गजब फार्मूले को ध्यान में रखेंगे तो आपसे ये सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या बता दो। ये हर सवाल में पूछा जा रहा, एक बार मतलब एक क्वेश्चन हर चैप्टर में है। आओ गिना जाए। त्रिभुजों की संख्या चाहिए तो पहले गिन लिया जाए, 1 2 3 4। 1 2 3 4, 4 के बाद में ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। 8 तो साफ साफ दिख रहा ना, 8 तो साफ साफ दिख रहा, मैं लिख देता हूँ। उसके बाद क्या करूँगा कि जो खाली जगह थे उसमें भी नंबर भर देता हूँ, क्योंकि 2 2 करके गिनूंगा उसके बाद। तो अब क्या हुआ? 8 हो गया है। अब एक गिनती यहाँ बची है, मान लो यहाँ 9 लिख दे, यहाँ 10 लिख दे।
ठीक, लेकिन 8 ही बना। अब चलो 2 को गिना जाए, नहीं बनेगा। 1 2 4 3 नहीं बनेगा। देखो अगर हम 2 3 मिला दें तब 1 बन जाएगा, 2 और 3 मिला दें तो 1 बन जाएगा, बन जाएगा। 2 और 3 मिला करके 1, इतना बड़ा वाला, ठीक है, 1 बन जाएगा। मैं लिखते चलता हूँ, प्लस 5 10 नहीं मिलाने बनेगा, ये नहीं मिलेगा। हाँ, अगर 9 और 6 मिला दिया जाए तब 1 और बन जाएगा, ओके। और 8 और 7 मिला दिया जाए तब भी 1 मिल जाएगा, ओके। 2 2 मिला के हमने देख लिया। अब चलो 3 3 मिला के देखते हैं ना, 3 3 मिलाते हैं। अगर हमने 3 3 मिलाया, क्या यहाँ से बन सकता है कोई डिजाइन? देखो ये बन सकता है 10 6 7, 10 6 7 मिला दो तो 1 बन जाएगा, ओके। उसके बाद में 9 8 5 मिला दो तब भी 1 बन जाएगा, वो भी सही है। और कौन बन रहा है? 9 8 6 मिलेगा, ठीक है। कितने बन गए? 1 2 3 4 5, 5 और 8 13, 13 हमें दिख रहा है। और आगे देख लेता हूँ, मान लो कुछ बन ही जाए। अच्छा 6 7 मिला कर देखा था हम लोगों ने, देखा ही होगा। 3 मिला के बन गया है, हाँ देखो 9 और 3 मिला के हमने नहीं देखा था, 9 और 3 मिला कर नहीं देखा था। ये 9 और 3 मिला करके और 2 और 5 मिला के 2 और बन गए। देखो 9 और 3 मिलाकर हमने नहीं देखा था, 9 यहीं तक है, लेकिन 9 और 3 नहीं, 9 3 9 6, ओके। 3 9 6 एक साथ मिला दो तो एक बड़ा सा बन जाएगा, और 2 और 5 मिला दो तो एक बन जाएगा, ओके। अब कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, 8 प्लस 7 कितना हो गया? 15। 15 त्रिभुज की संभावना है भैया, एक बार अपने हाथ से जरूर कर लीजिएगा, जरूरी है। एक परीक्षा में गणित में 20% छात्रों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त किया। यदि आंकड़ों को वृत्त आरेख द्वारा निरूपित किया जाए तो प्रथम श्रेणी के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या होगा? यानी कहना चाहते हैं कि 20% को केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा। तो 20% केंद्रीय कोण बनाने के लिए क्या होगा? 20% माने 20/100, और क्योंकि मुझे कोण बनाना है इसलिए गुणा 360 काट दो, 20 25 100, 5 से काटो, 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 डिग्री। 20% का मतलब कितना होता है? 72 डिग्री होता है, ठीक है। करने का तरीका तो आपने देख ही लिया। अब लिखा हुआ x-2 बहुपद इसका गुणनखंड है, तो इसके लिए दूसरा गुणनखंड कौन होगा? भैया दूसरा गुणनखंड अगर आप जानना चाहते हैं तो पहले आपको क्या करना चाहिए? x-2 से इसमें भाग दे देना चाहिए। भाग दे देंगे तो एक संख्या मिल जाए, उस संख्या को अगर डायरेक्ट संख्या लिखी जा सकती तो लिख देंगे, और नहीं तो फिर उसको भी फैक्टर कर देंगे। चलो करके देखता हूँ। x³ है और प्लस 4x² है और -3x है और -18, इसको भाग दिया जा रहा है x-2 से। चलो भाग दें तो x² बार जाएगा, यहाँ बन जाएगा x³, ये हो जाएगा -2x², ओके। आओ घटाते कर जाएगा, ये हो जाएगा 6x² -3x और -18। तो अब देखो x का हमको लाना तो 6 लिखना पड़ेगा, प्लस 6, और x² ले जाना तो x लिखना पड़ेगा, ये 6x² हो जाएगा। आप जानते होंगे भाग देने का तरीका कि पहला पद आपको खत्म करना होता है चाहे जितनी बार ले जाए। तो अब देखो 6x का गुणा -2 से होगा तो -2 6 12x। अब चलो घटाते हैं, ये तो गया। अब ये 12 है प्लस का, तो 12 में 3 घटाओगे 9x और -18। अब यहाँ x है मेरे पास, तो हम यहाँ क्या कर देंगे? +9, तो 9 दूनी 18, 9x हो जाएगा और -9 दूनी 18 हो जाएगा, और दोनों खत्म हो जाएगा। देखो गया, यानी हमारे पास x² प्लस 6x और प्लस 9 आ गया। इसको अगर हम फैक्टर करें तो आप देखो 6x को हम 3x कह सकते हैं, यानी एक ब्रैकेट में भी x + 3 हो जाएगा और अगले ब्रैकेट में भी x + 3 हो जाएगा, यानी x + 3 का होल स्क्वायर दिख रहा है। कहीं दिख रहा? हाँ देखो भैया, तीसरा विकल्प देखो, x + 3, तो आपका तीसरा विकल्प यानी सी सही है। अच्छा सवाल। देखो अलजेब्रा के, यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि 6 से 10 तक की जो अलजेब्रा है, एक राउंड अगर पढ़ने मौका मिल जाए तो समझो फिर कोई रोक ही नहीं सकता। 2 संख्या इस प्रकार है, इनकी योग, अंतर और गुणनफल 5:1:18 के रेशियो में। अच्छा 5:1:18 का अनुपात है, इनके साथ हम x लगा सकते हैं, ओके। अब दोनों संख्या हमको नहीं पता कौन है, तो चलो हम लिख सकते हैं, मान लो दोनों संख्या a और b है, a + b बराबर हो गया 5x,
और a माइनस बी बराबर हो गया 1x। अगर इसको हम लोग हल करें यानी जोड़ दें तो 2a बराबर हो जाएगा 6x, यानी a बराबर हो जाएगा 3x और b बराबर हो जाएगा 2x। ये दोनों संख्या मिल गई और उनका गुणनफल 18 दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं 3x गुणा 2x बराबर 18x। 1x तो खत्म ही हो जाएगा। अब 6x बराबर अगर 18 हो रहा है तो 1x की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 3 हो जाएगी तो पहली संख्या 3 3 9 हो जाएगी और दूसरी संख्या 3 दूनी 6 हो जाएगी। अब करें इनके वर्गों का अंतर बताओ, तो 9 का वर्ग 81 होता है और 6 का वर्ग 36 होता है। घटाओ, 11 में से 6 घटाओगे 5 और 7 में 3 घटाओगे 4, 45। कहीं दिख रहा? ये रहा आपका उत्तर, बी विकल्प सही जा रहा। तो आप कैलकुलेशन देख लो, आप ठीक से, कुछ करना नहीं था। जब भी कभी अनुपात आए तो उसके साथ एक वेरिएबल तो लेना ही चाहिए। एक त्रिभुज के प्रत्येक भुजा उसकी अन्य दो भुजाओं के योग से 4 सेंटीमीटर कम है। अच्छा, दो भुजाओं को जोड़ो तो तीसरी भुजा घटाने पर हरदम 4 आ रहा। अगर हरदम आ रहा है यानी a प्लस बी माइनस सी करो, चाहे b प्लस सी माइनस ए कहो और चाहे और क्या कहो a प्लस सी माइनस बी कहो, हर बार 4 आ रहा। इसका मतलब ये कैसा त्रिभुज है? ये त्रिभुज है समबाहु का ना। अब अगर समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी और तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो 4 अंतर आ रहा है, तो हम क्या करें, सबको 4 4 ले सकते हैं। अब देख सकते हो इसको उसको जोड़ के इसको क्या नाम है, क्या था, इनका अंतर 4 आया। देखो इनके योग में से 4 घटाओ तब भी 4 आएगा, इनके योग में से उसको घटाओ तब भी 4 आ रहा, इनके योग में से इसको घटाओ तब भी 4 आ रहा। अब करें इसका क्षेत्रफल बता दो, √3/4 a स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर, यानी √3/4 और 4 का स्क्वायर 16, 4 चौके 16, आपका उत्तर आ गया 4√3। कहीं दिख रहा? बी विकल्प सही जा रहा, 4√3। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। युग्म का चयन करिए। बोतल, शराब, गेंद, बल्ला, कप चाय, घड़ा पानी। अच्छा, घड़ा में पानी भरा जाता है, कप में चाय भरी जाती है, बोतल में शराब भरा जाता है, गेंद में बल्ला नहीं भरा जाता। यही अलग है भाई, गेंद में बल्ला आप नहीं भर सकते, ये भर देंगे। हाँ, और देखो 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर। अच्छा देखो, सीपी कास्ट प्राइस ऑफ 10 बराबर है एसपी ऑफ 8। कह रहे हैं निम्नलिखित में से क्या सही है, कितने प्रतिशत लाभ हानि हो जाएगा। क्या करें, एसपी इधर लाओ तो ये हो जाएगा सीपी अपान एसपी और बराबर 8/10। ऐसे सोचो कोई चीज़ 8 में खरीद कर 10 में बेच रहा, 2 का फायदा हुआ, तो लाभ गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य 8, 2 चौके 8, 4 से काटो तो 25%। बहुत बढ़िया तरीका है, बताऊं इस तरह के सभी सवालों के लिए रामबाण तरीका। एक बार जानोगे और उसके बाद सब सही होता चला जाएगा। किस सदी की फरवरी में 19 दिन होगा? सदी आपको पता होना चाहिए। जब सदी आता है यानी कि जिसके बगल में डबल जीरो लगा रहा है, सदी को जब कभी लीप ईयर देखना होता तो 400 से भाग दिया जाता। साधारण संख्याओं को 4 से और सदी को 400 से भाग दिया जाता। बताओ इसमें कौन सी संख्या 400 से कट जाएगी? ये रही 2400। 2400 400 से कट जाएगी, इसलिए इसकी फरवरी में कितना दिन हो जाएगा? 29 दिन हो जाएगा। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक में अंतर बता दो। माध्यिका और बहुलक का अंतर बताना। भाई पहले देख लो कितने पद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पद है। 20 पद है तो हमको कम से कम का सभी लिखना पड़ेगा क्योंकि बहुलक देखना। आओ सबसे पहले छोटा कौन सा दिख रहा है, यही इतना लिखने में टाइम लगता है, समझ लो आप। तो सबसे छोटा तो 25 ही दिख रहा है। चलो लिख लिया 25। ऊपर नीचे लिखें क्या, ज़्यादा लिख पाएंगे। चलो 25 हो गया, तो इसको हटा दिया जाए 25 को। अब 25 के बाद अगर देखें तो 25 से बड़ा कौन हो रहा है? 30 है। चलो 30 दिख रहा है। 30 को, अरे नहीं यार 29 भी दिख रहा था। 25 के बाद 29 दिख रहा है और उसके बाद 30 दिख रहा है, तो हमने 29 भी काट दिया और 30 भी काट दिया। अब 30 दिख रहा था, खत्म हो गया। अब उसके बाद आएगा 32। यहाँ 32 मिलेगा, यहाँ 33 मिलेगा। 32 और 33 दोनों, 32 और 33 दोनों मिल रहा है, तो 32 यहाँ उड़ा दिया और 33 यहाँ उड़ा दिया। उड़ा देने से क्या होता कि जगह मिल जाती, मतलब सोचने का मौका मिलता। अब 3 के रेंज में कोई नहीं दिख रहा। 4 के रेंज में देखो, 4 के रेंज में देखोगे तो 42 42 42, 3 बार 42 दिख रहा। 42 42 42
तीनों 42 उड़ा दें, एक 42, दो 42 और एक 42 और कहीं था, एक 42 ये। अब 42 नहीं है, क्या बचा? 45, 47, 48 दिख रहा, नहीं 45, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48, काटा जाए पहले। 45, 46, 47, 48। यार एक 33 भी दिख रहा, 33 हमने लिखा है तो काटा क्यों नहीं? एक 33 नहीं, दो बार 33, सॉरी, यहाँ एक 33 और है, काटे ही नहीं थे क्योंकि ये वाला 33 दिख गया। अब हमारे पास क्या बचा है? 51 है, 52 और 54 है। 51, 52, 54, तीनों उड़ा दिया जाए। 54 तो पहले 53 भी था, 53 और 54, 51, 52, 53, 54। 51 कहाँ है? यहाँ 51, 52, 53 और 54 कहाँ देखा था? यहाँ। उसके बाद बचा है 60 और 72। लो भैया 60 और 72। अब गिनती गिन लेते हैं, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। यार एक कम पड़ रहा है क्या? 72 नहीं लिखा क्या? लिख तो दिया। और 60, हाँ मैं लिख दिया। अच्छा 65 नहीं लिखा, ओके, तो 65 कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा 65। अब सही है, 20 पद हो गए। अगर 20 पद हो गए तो आप जानते हो कि माध्यिका में क्या होता है? 20वां और 21वां पद लेना होता है। तो गिनो, 1 2 3 4 5, 20 पद है ना? नहीं 20 पद है तो 20 का आधा 10, 10वां 11वां लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 45 46 लेना पड़ेगा आपको। 45 46 यानी 45 प्लस 46 बटा 2 अगर करोगे आप तो ये आ जाएगा 45.5, ये आ जाएगा माध्यिका। अब बहुलक क्या चाहिए? बहुलक तो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा 42 का है, केवल 42 है जो 3 बार है और कोई गिनती 3 बार नहीं। तो देखो बहुलक है 42 और अंतर पूछा गया है तो यह आ जाएगा 3.5। कहाँ है? पहला विकल्प। अब देखो ये समय ज़्यादा ले लिया, हम क्या करें, गिनती ऐसी थी तो कुछ सवाल समय ले सकते हैं, घबराने की बात नहीं। दो समुच्चय ए और बी के लिए ए माइनस बी का बराबर क्या होता? अब देखो ये समुच्चय सिद्धांत है, एक बार मैं समुच्चय की क्लास ले लूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ए माइनस, अगर ए माइनस बी है, इसका ये मतलब कहना चाहता है, इसका ये मतलब हुआ कि ए में से बी घटाने पर जो वैल्यू आए उसको भी ए में से घटा दीजिए। अगर ए माइनस बी करने पर जो वैल्यू आ जाएगा और उसको भी आप ए में से घटा देंगे तो आपके पास बचेगा क्या? आपके पास खाली वही बचेगा जो बीच वाला हिस्सा है। देखो अगर हम ऐसे चित्र बना दें, इसका नाम ए रख दें, इसका नाम बी रख दें, तो ए माइनस बी करो तो ए में से अगर आप बी घटा देते हैं और उसके बाद में ए में से बी घटाने के बाद जो वैल्यू आती है उसको भी ए में से घटा देंगे। अगर देखो ए माइनस बी करने पे जो वैल्यू आएगी, ए माइनस बी पर कौन सी वैल्यू आती है? देखो ये वाली वैल्यू जो बी में है ए में नहीं है, उसको आपने घटा दिया और उसको लेकर फिर ए में से भी घटा देंगे तो खाली यही बात बच जाएगी जो बीच वाले हिस्सा है। और इस बीच वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। क्या कहते हैं? ए इंटरसेक्शन बी कहा जाता है। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि अगर इसको आपको डिटेल पढ़ना है तो एक बार कम से कम 4-5 क्लास लगातार अगर समुच्चय की कर दे तो इस तरह के सारे सवाल आपके आसानी से हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि रमन मोहन से तेज दौड़ता लेकिन करीम जितना तेज नहीं, करीम सुमन से तेज दौड़ता लेकिन अभिनव जितना तेज नहीं, सबसे तेज कौन दौड़ता है? तो ऐसे क्रम से लिखा जाए, रमन मोहन से तेज दौड़ता है तो रमन यहां लिख देते हैं, रमन, और मोहन यहां लिख देते हैं, रमन मोहन से तेज, लेकिन करीम जितना नहीं। करीम इसका मतलब इसके ऊपर भी है, ओके। करीम सुमन से तेज दौड़ता, हाँ करीम सुमन से तेज दौड़ता यानी सुमन इसके बीच में है, सुमन, करीम सुमन से तेज दौड़ता है लेकिन अभिनव जितना तेज नहीं, अभिनव इसके ऊपर भी है। अब क्या चाहते हैं? सबसे तेज कौन दौड़ता? अभिनव यार, सबसे ऊपर अभिनव है और क्या। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक माँ अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है। अच्छा ये माँ है, ये बेटी है, ये x है, ये 4x है, और पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़ा। अच्छा पिता भी है,
पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़ा है तो 5x हो गई। अब करें माता और पिता की आयु का योग 135 साल। माता और पिता मैं देख रहा हूँ 9x के हैं और ये कह रहे 135 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। और पूछा क्या है बेटी की आयु, बेटी की आयु तो x वर्ष है यानी 15 वर्ष। ऐसे सवाल आए तो अच्छा है ना, मजेदार है, कुछ करना नहीं। किसी एक का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न हो। अच्छा 358 589 और जोड़ा 6 6 12 9 21 8 8 16 5 21 9 7 16 5 21। अरे यार बहुत अच्छा है, 9 और 7 3 20। यार यही अलग, देखो इन सबको जोड़ो तो 21 आ रहा, उसको जोड़ो तो 20 आ रहा है, अलग है। कुछ भी अलग होना चाहिए, बस डिफरेंट हो। किसी निश्चित कूट भाषा में कंप्यूटर को कुछ और लिखा गया, देखा जाए COMPUTER, कंप्यूटर को लिखा गया BNLO, TSDQ है, BNLO TSDQ। क्यों कहाँ लिखे? हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 COMPUTER हमने तो लिखे ही नहीं थे, तभी तो। अब कह रहे हैं सॉफ्टवेयर को क्या लिखा जाएगा, SOFTWARE को क्या लिखा जाएगा। अगर हम इसको महसूस करें तो B के बाद C है, N के बाद O है, L के बाद M है, O के बाद P है, T के बाद U है, S के बाद T है, D के बाद E है, यानी एक अक्षर कम करके लिखना है। तो S के पहले 18 R होगा, O के पहले N होगा, F के पहले E होगा, RNE कहीं है, अरे बाप रे सब में है, हाँ RNE सब में है, तो S होगा और W है ना, UBW, V है, A के पहले Z है। अच्छा अब तो मिलो बच्चा, RNESVZ, अब सही QD, चौथा विकल्प आपका सही जा रहा है, डी ऑप्शन। बहुत अच्छी बात है। आइए अपने आखिरी में हम लोग आ गए, वह संख्या चुनिए जो अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न है 27 है, 64 है, 125। अरे यार ये क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये स्क्वायर है। एक सवाल तो इसी में से आ रहा है, देखो याद करो, जब हम कह रहे थे कि वर्ग और क्यूब आपको याद रखना चाहिए, उससे सीधे सीधे सवाल हो गया। तो विद्यार्थी 2019 का पेपर हमने हल कर लिया। अब हम आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे, 23 से लेकर 23 किया, 22 किया, 21 किया, 20 किया, और ये 19 हो चुका, 19 तक हो चुका है। आगे हम बढ़ते जाएंगे, मजा लीजिए, आनंद लीजिए, लगाते रहिए। कोई समस्या मैसेज जरूर करिए, मैसेज आप लोग कम कर रहे हैं, मैं सबके मैसेज पढ़ता हूँ। ओके, थैंक यू।